अस्सलामुअलैकुम, आई एम सलमा और हमारा आज का टॉपिक है प्रोसेसर एंड मेमोरी। बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा, ये पीके सिन्हा की बुक में से प्रोसेसर एंड मेमोरी के नेम से जो चैप्टर है उसी को ही हम लेके चलेंगे। और जितनी भी हमारी स्लाइड्स हैं ये सारी की सारी पीके सिन्हा की बुक से ही रिलेट करती हैं। इसके अलावा पीटर नॉर्टन की जो बुक है उस बुक को भी आप इन्हीं लेक्चर स्लाइड्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले प्रोसेसर एंड मेमोरी, हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों हैं क्या चीज़। मेमोरी क्या होती है और प्रोसेसर क्या होता है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो हमारे पास मेमोरी, कोई भी हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर कोई भी फिजिकल डिवाइस है जो कि हमारे पास चीज़ों को स्टोर कर सकती है, जिसके अंदर हम डेटा रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जी रैम है, हमारे पास ये मेमोरी हो जाएगी। फिजिकल डिवाइस है, इसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा, टेम्परेरी, परमानेंट एंड ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रैम क्या है, रोम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा इन चीज़ों को डिटेल में लेके नहीं चलती। तो द थिंग इज़ कि हमारे पास ये सारी की सारी फिजिकल डिवाइसेस जिनके अंदर हमने डाटा को स्टोर किया, ये सब की सब है हमारे पास मेमोरीज। ये पिक्चर्स में देखें, ये रैम है, ये रोम और ये हार्ड डिस्क। मैंने आपको पहले पिक्चर्स नहीं दिखाई, तो अब मैंने यहाँ पे पिक्चर्स अटैच कर दी। देन हमारे पास सेकंड वर्ड है जी प्रोसेसर। प्रोसेसर हमारे पास एक छोटी सी चिप होती है कंप्यूटर में लगी हुई। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये मैंने एक कंप्यूटर की पिक्चर लगाई है। इसके अंदर लिखा हुआ है जी इंटेल प्रीमियम। ये इंटेल का प्रोसेसर है, इंटेल एक कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। डिफरेंट तरह के प्रोसेसर होते हैं, हम सीपीयू भी इसी को ही कह रहे होते हैं। जब आप सीपीयू कहते हैं तो सीपीयू बेसिकली वो बड़ा सा पोर्शन नहीं होता कंप्यूटर का जिसको आप सीपीयू कह रहे होते हैं। सीपीयू बेसिकली ये छोटी सी चिप है जो पूरे हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है। बट इन जनरल हम लोग उस अपने कंप्यूटर के सिस्टम को सीपीयू कह रहे होते हैं, लेकिन वो गलत है। अब हमारे पास प्रोसेसर ने करना क्या है, नाम से पता लग रहा है प्रोसेसर प्रोसेसिंग करनी है, यानी चीज़ों को कैलकुलेट करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। इस तरह के सारे काम कौन कर रहा होता है, प्रोसेसर। हमारे पास बहुत डिफरेंट तरह के प्रोसेसर्स पड़े हुए होते हैं। डिपेंड करता है कि हमने कौन सा कंप्यूटर परचेज किया और उसमें कौन से वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। आपने कैसे चेक करना है प्रोसेसर, आपने अपने कंप्यूटर पे क्लिक करना है, माई कंप्यूटर का जो भी ऑप्शन होगा उस पर बैक क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज़ में जाना है। जब आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी। सेकंड मेथड ये है कि आप कंट्रोल पैनल में जाएं, सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे जाके सिस्टम पे क्लिक करें तो आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी। इसमें देखिए सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ है जी प्रोसेसर और आगे लिखा हुआ है इंटेल कोर i5। यानी ये जिस पीसी की पिक्चर है, ये मैंने अपने पीसी की प्रॉपर्टीज़ में जाके पिक्चर ली, तो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपके पास इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि कोर i5 है। ठीक, तो ये हमारे पास प्रोसेसर होते हैं। हम आगे डिटेल में इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक, देन हमारे पास जो प्रोसेसर होता है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। काम क्या करना है, कंट्रोल यूनिट नाम से पता लग रहा है कंट्रोलिंग करनी है। जितने भी ऑपरेशन, जितने भी काम हमारे पास हो रहे होंगे प्रोसेसर के अंदर, वो सारे के सारे काम कौन कर रहा होता है, प्रोसेसर का कौन सा पोर्शन कर रहा होता है कंप्यूटर में, कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। इस यूनिट ने सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है, उनको उनका सीक्वेंस वगैरह मेंटेन करना है। इसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट या फिर CU। देन सेकेंड पोर्शन होता है हमारे पास प्रोसेसर में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है जी, हमारे पास जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं या लॉजिक ऑपरेशंस हैं, ये दोनों के दोनों ऑपरेशंस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में या ALU में परफॉर्म हो रहे होंगे। अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन क्या होते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो हमारे पास इसको हम डिनोट करते हैं ALU से। और अगर मैं कहूँ कि ALU प्लस CU, ये हमारे पास मिलके बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर CPU। ये हमारे पास होती है प्रोसेसर के अंदर फर्दर दो यूनिट्स। देन हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट हमें देखना पड़ेगा इसी टॉपिक में, जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर्स भी मेमोरी होती हैं, लेकिन एक तो ये बहुत स्मॉल मेमोरी यूनिट्स होते हैं, बहुत छोटा साइज होता है इनका, और इनमें हम टेम्परेरी टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, मैंने रजिस्टर्स को सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि हमने मेमोरी में चीज़ स्टोर करना, पीछे मेमोरी के टॉपिक में बात की कि हमारे पास यूनिट्स होते हैं जिसमें हम चीज़ को स्टोर करते हैं, लेकिन रजिस्टर्स हमारे पास पार्ट ऑफ CPU हैं, मेमोरी का पार्ट नहीं है, मेन मेमोरी का पार्ट ये नहीं है, इसलिए मैंने इनको रजिस्टर्स को सेपरेट रखा है। हम वन बाय वन सारे रजिस्टर्स को इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ अब हमारे पास हैं
प्रोसेसर के कुछ इंटरनल चीज़ें, हमने रजिस्टर्स की बात की, हमने कंट्रोल यूनिट की बात की, और हमने बात की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करें, हमने कहा कंट्रोल यूनिट में कंट्रोलिंग हो रही होती है, किस तरह से हो रही होती है, उसके अंदर कुछ रजिस्टर्स हैं हमारे पास डिकोडर है, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी बफर, आईओ एंड जनरल पर्पस। इसी तरह से यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हमारे पास ये सब के सब रजिस्टर्स नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर है जो कि हमारे पास कंट्रोल यूनिट में नहीं था। बाकी हमारे पास सिर्फ जनरल पर्पस रजिस्टर जो हैं वो यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर पड़े हुए हैं। किस तरह से एक एक रजिस्टर किस तरह से काम कर रहा होता है हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जी। मैं इनको थोड़ी सी तरतीब चेंज करके आपको बताऊंगी ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। ये है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर नाम से हमें क्या पता लग रहा है, मेमोरी एड्रेस क्या होता है जी। हमने अपनी मेमोरी में, अगर मैं यहाँ पे मेमोरी ड्रॉ करूँ पेन से, तो हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ इस तरह से करके मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स बने हुए हैं। मेरी ड्राइंग यहाँ पे बहुत अच्छी आपको शो हो रही है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ये मेमोरी बनी, मेमोरी के अंदर मैंने क्या किया, मैंने छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए। अब हर ब्लॉक का एक एड्रेस होगा। जिस तरह से आप एक कॉलोनी में रहते हैं, हर कॉलोनी के अंदर ये पूरी की पूरी कॉलोनी बन गई, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे आपके पास घर हैं, हर घर का अपना अपना एड्रेस होगा। सेम मेमोरी में भी कुछ इसी तरह से चीज़ें हो रही होती हैं। अब इस वाले पोर्शन का भी कोई एड्रेस होगा, ठीक है। इसी तरह से इस वाले पोर्शन का कोई अलग से एड्रेस होगा। जो भी होगा मैं उसको सिंपल यहाँ पे XYZ इस तरह करके डिनोट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। XYZ यहाँ पे कोई भी एड्रेस है हमारे पास मेमोरी की लोकेशंस का। अब क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। रजिस्टर मतलब उसने स्टोर करना है। कहाँ से स्टोर करना है, मेमोरी में से स्टोर करना है। और क्या स्टोर करना है, दैट इज़ एड्रेस। तो हमारे पास पॉइंट ज़्यादा फोकस किस पे हमने करना है, एड्रेस पे। हमारे पास यहाँ पे उसका काम भी लिखा हुआ है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन। यानी मेमोरी, तो यहाँ पे मेमोरी के बहुत सारे पोर्शंस हैं, बहुत सी लोकेशंस हैं। वो वाली लोकेशन जो अभी एक्टिव है, जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी, इस वाली का एड्रेस क्या है, X है, ठीक है। तो हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या सेव हो जाएगा, X सेव हो जाएगा। मेमोरी का वो वाला पोर्शन जो कि एक्टिव है उसका एड्रेस, ये X हमारे पास यहाँ पे सेव हो गया। ये था जी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। देन वी हैव मेमोरी बफर रजिस्टर। इसमें हमारे पास पॉइंट ऑफ फोकस है जी बफर, ये हो गया बफर। अब इसमें उसने लिखा हुआ है इट होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ एक्सेस मेमोरी वर्ड। अब ये मेमोरी का वो वाला पोर्शन जिसमें हमने ये एड्रेसेस थे, हमने इनको एक्सेस किया, ये वाली मेमोरी के पोर्शन को। अब यहाँ पे अंदर कुछ पड़ा हुआ होगा डेटा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है आपके पास जो भी डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने कहा होल्ड द कंटेंट्स ऑफ एक्सेस मेमोरी वर्ड। अगर ये मेमोरी वर्ड था मेरे पास, ये वाला, मैंने इसको एक्सेस किया हुआ था इस टाइम पे, तो एड्रेस में अगर मैं सेव करती तो मैंने Z सेव करना था। और यहाँ पे मैंने क्या सेव करना है, मैंने कंटेंट सेव करना है। तो यहाँ पे कंटेंट में क्या पड़ा हुआ है, यानी वो डाटा जो उस जगह पे पड़ा हुआ है, मेमोरी की उस लोकेशन में पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या सेव करूँगी, मैं 2 सेव करूँगी। यानी Z पे 2 पड़ा हुआ है, Y पे 1 पड़ा हुआ है, और X पे यहाँ पे कुछ भी पड़ा हुआ था, मैंने उसको छोड़ दिया। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैंने एक्सेस किया हुआ होता तो मेरे पास क्या कंटेंट में सेव हो जाता, 3 सेव हो जाता। और अगर यहाँ को मैंने एक्सेस किया हुआ था तो मेरे पास सेव हो जाता 4। तो जो भी कंटेंट हमारे पास मेमोरी वर्ड में पड़ा हुआ है वो सारे का सारा मेमोरी बफर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर में उसने कहा है कि हमारे पास, एक सेकेंड, पेन, ओके। प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर में उसने कहा है इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब हमारे पास क्या था जी, हमारे पास बहुत सी इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं कंप्यूटर में। पहले मैंने कहा जी ये इंस्ट्रक्शन 1 है, इसमें मैंने कहा ये काम करो। फिर मैंने एक सेकेंड इंस्ट्रक्शन कही, मैंने कहा जी कंप्यूटर साहब आप ये काम करें। फिर मैंने थर्ड इंस्ट्रक्शन दी, मैंने वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि ये काम करना है, ठीक है। पहले एक इंस्ट्रक्शन पे काम होगा, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, इसी तरह से। अब क्या है, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर, उसने कंट्रोल करना है चीज़ों को। किस चीज़ को कंट्रोल करना है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर हमारे पास इस टाइम पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1 चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, रन हो रही है, ठीक है, तो प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर ने क्या सेव करना है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, सेकेंड वाली इंस्ट्रक्शन, जो भी अभी हमारे पास नेक्स्ट काम होना है उसका जो एड्रेस होगा। ऑब्वियसली हर चीज़ का एड्रेस है ना, जैसे मैंने पहले कहा, मैंने कहा इसका एड्रेस अगर X था
इसका वाई होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमारे पास पहले वाले का एड्रेस था, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन की बात नहीं हो रही, अगली इंस्ट्रक्शन का जो हमने काम करना है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यहाँ पे सेव हो जाएगा। अपन प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर में एक्स पे अगर हम काम कर रहे थे तो वाई सेव हो जाएगा, अगर हम वाई पे काम कर रहे होते तो यहाँ पे हमारे पास जी में कोई और इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई होती, हम उसका एड्रेस किस में सेव कर लेते, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर में। ये हो गया हमारे पास। देन वी हैव एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में वो कहता है इट होल्ड्स डेटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड फाइनल रिजल्ट। जो भी डेटा जिस पे हमने काम करना है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि वी हैव 2+2, ठीक है। अब हमारे पास डेटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन, अब ये हमारे पास ये सारा डाटा है ना जिस पे हमने काम करना है, ये 2 भी डाटा है, ये 2 भी डाटा है, ये कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा होगा जी, ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर हो रहा होगा। अगर मैं कहती हूँ 2+2 इक्वल्स टू x एंड x+2 इक्वल्स टू y, अब मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 2+2 इक्वल्स टू 4 एंड 4+2 इक्वल्स टू 6। मेरे पास आंसर आना चाहिए 6। वो 6 क्या है, वो 6 है जी फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, ये भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होगा। लेकिन जब मैंने 2+2 किया तो मेरे पास क्या आया, 4। अब ये जो 4 था ये क्या था, क्या ये इनपुट थी, नो ये इनपुट तो नहीं थी, ये तो आउटपुट आ रही थी, मेरे पास एक तरह से रिजल्ट आ रहा था, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं था, ये मुझे नहीं चाहिए था। मेरे पास फाइनल रिजल्ट वो था जो यहाँ पे वाई पे आएगा, लेकिन रिजल्ट तो ये भी था, तो इस रिजल्ट को हम कहते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो ये भी हमारे पास कहाँ पे स्टोर होगा, ये भी हमारे पास स्टोर होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो हमारे पास कॉन्टेंट्स जिन पे हमने काम करना है, हमारे पास जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आया वो, एंड जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया वो सारा का सारा किस में जाके स्टोर हो गया जी, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। रजिस्टर मतलब उसने स्टोर करना है, किसको स्टोर करना है, इंस्ट्रक्शन को। पहले हमने इंस्ट्रक्शन की बात एक दफ़ा पहले भी की, यहाँ पे की हमने इंस्ट्रक्शन की बात। हमने क्या कहा, हमने कहा ये इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे उसने क्या करना है, उसने इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है। जैसे पहले हम कह रहे थे कंटेंट्स की बात कर रहे थे, तो पहले हम मेमोरी एड्रेस में क्या स्टोर कर रहे थे, एड्रेस, और जब बफर की बात की हमने तो उस एड्रेस के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है उसको स्टोर कौन करेगा जी, बफर रजिस्टर करेगा। इसी तरह से प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये फ़र्क है कि प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करना है, ठीक, और हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या करेगा, इट होल्ड्स एन इंस्ट्रक्शन वाइल इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये वाली इंस्ट्रक्शन अगर हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही थी, इंस्ट्रक्शन नंबर 1, यहाँ पे जो भी काम था वो हो रहा है, तो इसने क्या करना है, इसने इंस्ट्रक्शन नंबर 1 को अपने अंदर स्टोर करना है। जाहिर सी बात है कंप्यूटर में कोई छोटा सा भी काम हो रहा है, छोटे से छोटा भी फंक्शन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं पे स्टोर होके देन वो हमारे पास काम हो रहा होगा, किसी न किसी रजिस्टर में वो पड़ा हुआ होगा या इस तरह से। तो अगर ये वाला एक्स हम स्टोर कर रहे थे तो जिस इंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है वो भी कहीं पे स्टोर हो रही होगी, तो वो हमारे पास कहाँ पे स्टोर हो रही होगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। देन वी हैव इनपुट आउटपुट रजिस्टर। इनपुट आउटपुट रजिस्टर किस लिए यूज़ हो रहे होंगे, जितनी भी हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही होती है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के साथ, आईओ डिवाइसेस कहते हैं हम इनको। ये एक ही दफ़ा आता है यहाँ पे, ये 2 दफ़ा मैंने लगा दिया स्लैश, ठीक है। आईओ डिवाइसेस के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है इनपुट डिवाइसेस के साथ या आउटपुट डिवाइसेस के साथ, उसमें हमारे पास कौन हेल्प कर रहा होता है हमें, इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर, ठीक। तो ये हमारे पास सारे के सारे रजिस्टर्स थे, जिन रजिस्टर्स को हमने पढ़ा अपने